जय श्री राम साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ए टू जेड रिपोर्ट पे। ठीक है, तो अबुआ आवास योजना संबंधित में आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ। बहुत ही बड़ा अपडेट आ चुका है दोस्तों। 1 जून 2025 से नया नियम लागू हो चुके हैं। जो अबुआ आवास योजना का जो नक्शा है, अगर आप लोग इस नक्शा के मुताबिक घर का निर्माण नहीं करते हैं तो आप लोग को पहला पेमेंट के बाद दूसरा पेमेंट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये नियम कब से लागू होगा दोस्तों? 1 जून से लागू होने वाले हैं। अबुआ आवास योजना नया नक्शा 2025। ठीक है, नया नक्शा लागू कर दिए गए हैं दोस्तों। ये नया नक्शा क्या है, आप लोग को डिटेल्स में पूरा बताने वाला हूँ। ठीक है, लंबाई आपका घर का कितना होना चाहिए, चौड़ाई कितना होना चाहिए और फीट में आपका कितना होना चाहिए, ये चीज भी आप लोग को बताने वाला हूँ। टोटल आपका स्क्वायर फीट कितना होगा, ये चीज भी आप लोग को बताने वाला हूँ। ठीक है, आवास नक्शा। ठीक है, जो आप लोग का अबुआ आवास योजना का निर्माण होगा उसका नक्शा कितना होने वाला है, कितना रूम आपका रहेगा, बरामदा आपका कितना रहेगा, सारा चीज एक एक करके डिटेल्स में बताने वाला हूँ। इससे पहले दोस्तों एक बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट और पहली बार ये न्यूज आया है दोस्तों, जो कि सबसे पहले मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे लाया हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्या है देखिए, अबुआ आवास योजना में विवाहित स्थिति में संबंधित पात्रता, जो अबुआ आवास योजना का आप लोग को लाभ मिलता है उससे विवाह से क्या संबंध है। ठीक है, विवाह हो या अथवा नहीं हो, इसमें क्या लेना देना है, यहाँ पे चलिए देखते हैं क्या लिखा है। स्पष्ट रूप से क्या लिखा है वो चीज आपको जानना है। ठीक है, पात्रता में वैवाहिक स्थिति का प्रभाव, अगर आपका शादी ब्याह होते हैं तो उसमें क्या प्रभाव पड़ता है। काफी ज्यादा लोग कमेंट भी करते हैं कि भैया मेरा शादी नहीं हुआ है, हमको अबुआ आवास योजना का लाभ मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। मेरा सिंगल सिर्फ मेरा ही नाम है राशन कार्ड में, तो हमको अबुआ आवास योजना का लाभ मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। सारा चीज डिटेल्स में आप लोग को बताने वाला हूँ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यहाँ पे बहुत ही बड़ा अपडेट दिया है। क्या देखिए, अबुआ आवास योजना में वैवाहिक स्थिति, जैसे कि उदाहरण देके बताया है, अविवाहित जिसका विवाह नहीं हुआ है, विवाहित जिसका विवाह हो गया है, या फिर विधवा विथुर जैसे कि आपका पति या फिर पत्नी मर गया है, या फिर तलाकशुदा हो गया है, को सीधा तौर पर पात्रता मापदंड के रूप में नहीं दर्शाया गया है। ठीक है, ये सब जितना आता है दोस्तों, चाहे आपका विवाह हो या अथवा नहीं हो, आप विधवा हो या फिर विधवा नहीं हो, आप तलाकशुदा कोई मुस्लिम परिवार से आप आते हैं, आपका तलाक हो गया है, ये सबसे कोई भी लेना देना नहीं है। यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा गया है। ठीक है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य है बेघर और कच्चे मकान में रहने वाले परिवारों को पक्का आवास प्रदान करना। ठीक है, ये क्या इसका मुख्य उद्देश्य है? जिसके पास घर नहीं है, जिसके पास कच्चा मकान है, उसको घर देना है, बस यही इसका मान्यता है। ठीक है, यहाँ पे तो ये लिखा गया है, लेकिन 2 नंबर में क्या लिखा गया ये भी जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। 2 नंबर में क्या है देखिए, महिला प्रधान परिवारों को प्राथमिकता। दोस्तों यहाँ पे आप लोग को नया जनरेशन में भारत सरकार जो है महिला को प्रधान माना गया है प्रत्येक घर में। ठीक है, आपका घर में माता पिता सब होंगे, लेकिन आपका घर का जो मुखिया जो माना गया, प्रधान माना गया, वो आपका मम्मी को माना गया। ठीक है, सबको यहाँ पे वही प्राथमिकता दिया गया। योजना में महिलाओं को प्रधान परिवारों को विशेष रूप से, जैसे विधवा हो गया, तलाकशुदा हो गया या फिर परित्याग महिला हो गया, ठीक है, प्राथमिकता दी जाती है। उद्देश्य है कि जैसे परिवारों को अस्थायी आवास प्रदान कर उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार किया जा सकता है। यहाँ पे लिखा गया है क्या 1 नंबर में कि कोई विधवा हो, तलाकशुदा हो, विकलांग हो, इससे कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन 2 नंबर में बता दिया गया दोस्तों, लेकिन अगर इस तरह का परिवार है जो का घर का मुखिया है और आर्थिक स्थिति से भी कमजोर है और विकलांग वगैरह है, तलाकशुदा है, ठीक है, विकलांग में बहुत सारे कैटेगरी आ गए हैं दोस्तों, लंगड़ा, अंधा, काना, गूंगा, बहरा, इन लोगों को प्राथमिकता दिया गया क्योंकि दोस्तों सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से समाज में सभी को बराबर अधिकार मिलना चाहिए। उसका स्थिति सुधारने के लिए इसको प्राथमिकता दिया गया। लेकिन आपके घर पहले से पक्का का मकान है तो आपको नहीं मिलेगा। अगर आप विकलांग है, अगर आपके पास जॉब है तो आपको नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि विकलांग है तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर क्रैक्ड एरिया में आप आते हैं तो आपको जरूर मिलेगा। ज्यादातर लाभुक होते हैं जो विकलांग वगैरह होते हैं, वो लोग जो है गरीबी रेखा के नीचे होते हैं, यही यहाँ पे दर्शाया गया। यहाँ पे देखिए 3 नंबर में क्या है, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अन्य प्राथमिकताएं जैसे अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति हो गया, जनजाति हो गया, SC ST जैसे ही बोलते हैं, विकलांग व्यक्तियों को और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवारों को भी प्राथमिकता दी जाती है। देखिए इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, प्राकृतिक आपदाएं। ठीक है दोस्तों, प्राकृतिक आपदाएं बहुत तरह का हो सकता है। आंधी तूफान में किसी का घर वगैरह उड़ गया, जल गया, या फिर आग के कारण कुछ हो गया। प्राकृतिक आपदाएं बहुत तरह का हो सकते हैं। ठीक है, प्राकृतिक आपदा में किसी को अगर क्षति हो गए हैं तो उसको
झारखंड सरकार की तरफ से अबुआ आवास योजना का लाभ दिया जाएगा, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो या फिर शहरी क्षेत्र में, उससे उसको कोई भी लेना-देना नहीं है, ठीक है? तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये चीज़ जानना, तो ये चीज़ सभी लोग को जानकारी मिल गया। चलिए अब मैं आप लोग को बताने वाला हूँ नक्शा के बारे में। अगर आप नक्शा के मुताबिक घर बनाते हैं, तभी आप लोग को दूसरा पेमेंट आएगा। फर्स्ट पेमेंट में तो आप ले लेंगे, उसका नक्शा जैसे-तैसे बना लेंगे, लेकिन जब आपका दूसरा पेमेंट मिलेगा, उस समय आपका वहाँ पे जियो टैगिंग नहीं होगा और आपको अबुआ आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा। आपका जो नक्शा होगा कुछ इस प्रकार होने वाला है, ठीक है? जो सरकारी जो नक्शा बताया गया है कुछ इस प्रकार है, जहाँ पे मैं आप लोग को डिटेल्स में बताने वाला हूँ क्या है और नहीं है। ये चीज़ यहाँ पे मीटर में दिया गया, मैं आप लोग को फीट में बताने वाला, जो कि आसानी से आप लोग को समझ में भी आ जाएगा। इससे पहले दोस्तों मैं आप लोग को क्लियर चार्ट पेपर में ले जाता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप सबसे पहले आ जाइए, यहाँ पे आप लोग डिटेल्स में समझिए। जो आपका घर का नक्शा होगा, उसका जो लंबाई होगा दोस्तों, वो होगा 16 फीट, ठीक है? 16 फीट आपका लंबाई होगा। चौड़ाई जो आपका होगा, ये होगा 20 फीट, ठीक है? चौड़ाई 20 फीट हो गया, लंबाई 16 फीट हो गया। इस तरह कुछ आपका घर होने वाला है। यहाँ पे दोस्तों एक आपका इस तरह का दीवार रहेगा, एक इस प्रकार का दीवार रहेगा। यहाँ पे आपका 10 फीट रहेगा, इधर 10 फीट रहेगा, 10 फीट। यहाँ से फिर यहाँ पे आपका 10 फीट रहेगा, ठीक है? 10 बाय 10 आपका रूम हो जाएगा, इधर 16 है, इधर आपका रहने वाला है 9 फीट, ठीक है? 9 फीट ये रहेगा, ठीक है? यहाँ आपका बच गया 7 फीट। ये जो बच गया आपका 7 फीट बच गया, ठीक है? 7 फीट इधर बच गया और इधर आपको लेना है 7 फीट। इधर आप 7 फीट ले लिए, तो ये आपका बन गया किचन रूम, ठीक है? ये आपका किचन बन गया, यहाँ पे आपका एक गेट हो गया, ठीक है? ये रूम घुसने के लिए बेडरूम हो गया, एक रूम आपका यहाँ पे हो गया, ठीक है? एक रूम इधर हो गया, 2 रूम हो गया। सरकार का कहना है कि आपका 3 रूम होना चाहिए, 1 रूम, 2 रूम और इधर एक किचन वाला 3 रूम। एक आपका रूम यहाँ भी बना सकते हैं अगर आप चाहें तो, अगर नहीं बनाते हैं तो ये आपका पूरा बरामदा हो जाएगा अंदर से। मेन गेट जो होगा आपका यहाँ से होगा, ठीक है? ये मेन गेट होगा। ये आपका पूरा नक्शा बता दी, ये आप 20 फीट रखना ही होगा, इधर आपको 16 फीट रखना ही पड़ेगा, ठीक है? अगर यहाँ पे आप 15 फीट कर देते हैं या फिर यहाँ पे 19 फीट कर देते हैं, इस नक्शा से अगर आपका कम घर बना, तो आपको अबुआ आवास योजना में जियो टैगिंग दूसरा पेमेंट के समय नहीं होगा। ये चीज़ आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि भैया जो अबुआ आवास योजना का जो लाभ मिलेगा, इस घर को हम बड़ा बना सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप घर को बड़ा बना सकते हैं, लेकिन घर जो बनाइएगा ये नक्शा के मुताबिक होना चाहिए, ठीक है? इसमें आप बढ़ा सकते हैं, इधर बढ़ा दीजिए, इधर बढ़ा दीजिए, इधर ब बोलने का मतलब है आप घर को बड़ा बना सकते हैं, नक्शा भी चेंज कर सकते हैं। आपका 3 रूम से ज़्यादा होना चाहिए, एक बरामदा भी आपका अंदर से होना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। लेकिन इससे आप छोटा बनाएँगे, तो आपका यहाँ पे जियो टैगिंग नहीं होगा, ठीक है? जियो टैगिंग में यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आने वाला है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम, ठीक है? ये जो आपका घर बन के रेडी होंगे, ये कुछ इस प्रकार बन के रेडी होने वाले हैं, ठीक है? देख सकते हैं। यहाँ पे आपका मेन गेट होगा, इधर आपका किचन हो जाएगा, अंदर में आपका 2 बेडरूम होगा, यहाँ पे आपका हॉल हो जाएगा, ठीक है? इस प्रकार से आपका जियो टैगिंग होगा, तो वहाँ पे आपका जो भी कर्मचारी आएँगे, रोजगार सेवक आएँगे, वहाँ पे आपका घूस पैसा नहीं माँगेंगे, ठीक है? तो रोजगार सेवक आते हैं, कर्मचारी आते हैं, घूस माँगने का रीज़न वही होता है। अब जो भी नक्शा यहाँ पे झारखंड सरकार की तरफ से दिया गया है, उस नक्शा के मुताबिक वहाँ पे घर का निर्माण नहीं करते हैं। इसलिए वहाँ पे आपका यहाँ पे घूस माँगा जाता है, घूस नहीं दीजिएगा तो वहाँ पे जियो टैगिंग नहीं होगा, उसके ऊपर आप क्लेम करेंगे, तो क्लेम में वो नहीं फँसेंगे क्योंकि उसको पता है, जो आपका नक्शा है, अबुआ आवास योजना के मुताबिक नहीं है। नक्शा या तो आपका छोटा है या फिर जो आप बना रहे हैं, वो आप दूसरे ढंग से बना रहे हैं, ठीक है? और जो आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना है, जिस पंचायत से आप बिलॉन्ग करते हैं, उसी पंचायत में आप घर बनाएँ, नहीं तो आपका जियो टैगिंग नहीं होगा। दूसरे पंचायत में बनाएँगे तो फिर आपसे घूस पैसा माँगा जाएगा, तो जाके वहाँ पे आपको घूस देना पड़ेगा। तो घूस दीजिएगा तभी आपका घर बनेगा, फिर नहीं बनेगा, ठीक है? ज़्यादा इम्पोर्टेंट जानकारी था दोस्तों। चलिए वीडियो में आप लोग को सारा चीज़ जानकारी दे दिया हूँ। 1 जून से ये नियम लागू होने वाला है। आज से कुछ समय बचा हुआ है, लेकिन ये चीज़ जानना आप लोग को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, ठीक है? मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अबुआ आवास योजना में 15,000 करोड़ आवंटन हो चुके हैं, जो कि बहुत ही जल्दी आप लोग को पेमेंट मिलने वाला है। ये वीडियो यहाँ पे लगा दूँगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है? मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा।